हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट इनोवेशन। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस चैनल पे हम लोग रोज नई नई वीडियो नई नई कंपनीज को एनालाइज करते हैं। तो बहुत से लोगों की मेरे पास क्वेरी आई थी पर्सनली कि हम यार आप कैसे इस तरीके की कंपनियों को ढूंढ पाते हो। तो फ्रेंड्स, मैं जो इन कंपनियों को ढूंढ पाता हूँ, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से मैं इन कंपनियों को ढूंढ पाता हूँ, जिससे कि आप भी अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट बन पाए और इस तरीके के अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो है वो टाइम पे निकाल पाए और उनमें इन्वेस्ट करके अच्छी ग्रोथ बना पाए। तो देखिए, मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करता हूँ। मैं इन कंपनियों को ढूंढता हूँ स्क्रीनर डॉट इन से। जैसा कि आप वेबसाइट पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीनर स्क्रीनर डॉट इन एक वेबसाइट है। और यहाँ पे आप इन कंपनियों के स्क्रीन सेक्शन में जाएंगे, इस वेबसाइट के स्क्रीन सेक्शन में जाएंगे और क्रिएट न्यू स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ जैसे भी आपको कोई भी कंडीशन रखनी है, किसी भी तरीके की फिल्टर रखना है, वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं और उस बेसिस पे आपके सामने डिजायर्ड रिजल्ट्स निकलते चले जाएंगे। और मैं आप लोगों के सामने एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ, जिससे आप लोग काफी कुछ समझ जाएंगे और अपने आप इस तरीके की चीजों को निकाल पाएंगे। बट इसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं भी इस वेबसाइट का प्रो मेंबर हूं और मेरी तरफ से कोई इस तरीके की वेबसाइट का कोई प्रमोशन नहीं है। बट आप लोगों को मैं जो बताऊंगा वो आप फ्री वर्जन में भी इस तरीके की क्वेरी डाल के निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं जो हमने डिस्कस करी कि ऐसी कंपनीज जो 15% ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपकी कमा रही हैं, 15% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कमा रही हैं, उससे ऊपर हम लोग ले लेते हैं। समझिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए, यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास कई एवरेज का आ गया, मतलब कई ईयर्स के एवरेज का भी है। 3 ईयर्स, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर। बट हम जेनरिक वे में हम एक 3 ईयर्स की पॉलिसी लेके चलते हैं। रीजन क्या है उसका? 3 ईयर्स का रीजन है कि अगर आप किसी कंपनी को 3 ईयर्स के एवरेज पे वैल्यूएट कर रहे हैं, तो उन 3 ईयर्स के पीरियड में कंपनी में काफी कुछ डेवलपमेंट आ चुकी होंगी। और उन डेवलपमेंट को हम लोग एक लॉन्ग टर्म व्यू से रीसेंट डेवलपमेंट कह सकते हैं कि 3 साल में जो भी डेवलपमेंट आई है वो एक रीसेंट डेवलपमेंट है, जो कंपनी के आगे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। तो देखिए, जैसा अगर हम यहाँ पे देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिस कंपनी का 3 ईयर्स का ज्यादा हो, ज्यादा हो, सॉरी ये साइन गलत ही लग रहा है, ज्यादा हो कितने से? सपोज 15। इसके आगे परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए वैल्यू इन परसेंटेज ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगी। और इसके बाद आप डालेंगे ए एंड डी। जैसे ही ए एंड डी डालेंगे, ये कर्सर अपने आप नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा। इसके बाद हम डालते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। उस कंपनी की करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन कम से कम 500 करोड़ की हो। ये देखिए, यहाँ पे भी आपको करोड़ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वेबसाइट अपने आप इस टर्म को पहचान रही है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो हमें उस टर्म को करोड़ में ही इवेल्युएट करना है। इसके बाद मैंने लगाया एंड। अब एंड के बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ ना देना चाहूं, तो यहाँ से एंड नहीं लगाऊंगा। अगर मैं नेक्स्ट कंडीशन देना चाहता हूं तो एंड लगाऊंगा, यानी कि एंड डी लगाऊंगा। अब अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ प्रमोटर्स होल्डिंग, एटलीस्ट मैं चाहता हूं कि इसमें प्रमोटर होल्डिंग एटलीस्ट 50% तो हो, और जिससे कि मेरे सामने अच्छी कंपनी आए और मैं 50% शेयर होल्डिंग को एक ट्रांसपेरेंट एक होल्डिंग मानता हूं, जो कि अच्छी होल्डिंग हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 50% जो है प्रमोटर की होल्डिंग हो, यानी कि प्रमोटर का उस कंपनी पे होल्ड हो एटलीस्ट। और अगर इन सब क्राइटेरिया को रन करते हुए मैं इस क्वेरी को रन करूं। अच्छा, एक चीज और, अगर हम यहाँ पे ये टिक लगा देंगे, रिमूव कंपनीज विदाउट रिसेंटली क्वार्टर रिजल्ट, तो इसका मतलब अगर उस कंपनी के रिजल्ट्स नहीं आए होंगे अभी इस क्वार्टर के, तो ये रिमूव कर देगा, यानी कि हम इसे अनटिक कर देंगे। तो ये लेटेस्ट जितने भी क्वार्टर के, मतलब किसी कंपनी का मान लीजिए लास्ट रिजल्ट इस वेबसाइट पे अवेलेबल होगा जून क्वार्टर तक का, तो ये उसमें से भी फिल्टर कर देगा। अगर हम यहाँ पे इसे टिक कर देंगे, तो ये हर उस कंपनी को सिर्फ देखेगा जिसके क्वार्टरली रिजल्ट यानी कि Q2 के रिजल्ट आए होंगे, उन कंपनीज में से इवेल्युएट करेगा। तो इसे हम अभी अनटिक ही कर देते हैं और इस क्वेरी को रन करते हैं। तो देखिए, हमारे पास ये जो 445 कंपनीज आ चुकी हैं, तो कितना आसान हो चुका है ये फिल्ट्रेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे लिए फिल्ट्रेशन बहुत ही आसान हो चुका है। और उस तरीके से हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ये देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7 ईयर्स का, यहाँ पे अलग अलग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने लगा के रखे हैं। यहाँ पे अगर हम 3 ईयर्स की बात करें, तो यहाँ पे देखिए ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3 ईयर्स, जी हाँ, ये देखिए ये सारे आपके सामने आ गए हैं। बट इन्हें फर्दर एनालाइज करना पड़ता है। और
खाली फिल्टर्स के बेसिस पे हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मैनेजमेंट कमेंट्री पढ़नी पड़ती है, मैनेजमेंट की गाइडेंस पढ़नी पड़ती है, फ्यूचर गाइडलाइंस पढ़नी पड़ती है कि कंपनी में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, आगे इवैल्यूएशन कैसे कर रही हैं, और मार्केट में मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे बन रहे हैं। सब जो है अलग-अलग तरीके के इवैल्यूएशंस के बाद ही किसी कंपनी को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये ग्लिम्स था कि किस तरीके से आप लोग screener.in को यूज करके इन कंपनीज को सेलेक्ट कर सकते हैं और कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। अगर देखिए जैसे यहाँ पे 445 कंपनीज आई थी, अगर सपोज यहाँ पे हम एक क्राइटेरिया और डाल लें कि हमें डेट टू इक्विटी कम चाहिए, क्योंकि डेट टू इक्विटी मिनिमम से मिनिमम हो, वो हमारे लिए अच्छा है। तो 0.15 की अगर हम मान ले कि या तो नेग्लिजिबल डेट हो या फिर डेट हो ही ना, उससे कम की डेट हमारे लिए अच्छे रहेंगे। तो अगर हम इसे रन करें तो देखिए सीधा आधे हो गए ये रिजल्ट, यानी कि 234 कंपनीज ऐसी हैं जो हमारे क्राइटेरिया में यहाँ पे फिल्टर्ड होके आ रही हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप किसी भी कंपनी को इवेल्युएट कर पाएंगे। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर किसी को भी screener.in से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा उसको जवाब देने की, और उसी बेसिस पे हम लोग आगे की इस जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे रोज शाम को इसी टाइम 7 से 8 बजे के आसपास एक वीडियो लेके आए, जिससे हर दिन कुछ ना कुछ नया हम लोग सीखें और नया लर्न करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द डे।